हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के अपने यूट्यूब चैनल सुदाम क्लासेस विद अभिषेक में। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का एक नया टॉपिक लाया हूं जिसमें आप पढ़ पाएंगे कि x प्लस वन बाई एक्स अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो उसका किसी भी पावर का आप कैसे मान निकाल सकते हैं। दोस्तों चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दुर्गा पूजा की सप्तमी के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज चैप्टर। ठीक है, तो यदि आप अगर x प्लस वन बटा एक्स बराबर यदि ए दिया हुआ है, क्या दोस्तों, x प्लस वन बटा एक्स बराबर यदि ए दिया हुआ है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस टू। लेकिन दोस्तों ये ट्रिक तभी आप अप्लाई करिएगा जब आपका x का बगल का मान और इस x का बगल का मान हमेशा सेम रहे। ठीक है दोस्तों, अगर ये दोनों सेम नहीं रहता है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर आपका x प्लस वन बटा एक्स यदि ए रहता है और आपसे एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का मान पूछता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब माइनस थ्री है। क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब माइनस थ्री है। फिर यदि आपसे x के पावर फोर प्लस वन बाय एक्स का पावर फोर का मान पूछता है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू होता है दोस्तों। और यदि आपसे x का पावर फाइव प्लस वन बाय एक्स का पावर फाइव का मान पूछता है तो इसका जो ट्रिक होता है वो होता है दोस्तों एन स्क्वायर माइनस टू एन क्यूब दोस्तों ए स्क्वायर माइनस टू ए क्यूब माइनस थ्री ए और माइनस ए, ये होता है हमारा ट्रिक दोस्तों। इसके बाद जितने भी सारे आएंगे सबको आप यही से फॉर्मूला से एक दूसरे से रिलेट करके आंसर ला सकते हो दोस्तों। लेकिन ये सभी जो ट्रिक है ये तभी काम करेंगे जब आपका यहाँ पर मान, जब आपका दोस्तों यहाँ पर मान और यहाँ पर मान क्या हो, सेम हो। इससे पहले बताने के लिए तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए। आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ये ट्रिक को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कभी भी अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा यहाँ पर जो मान है और यहाँ पर जो मान है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। यदि यहाँ का मान और यहाँ का मान सेम नहीं रहता है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको उसको बेसिक से बनाना पड़ेगा। मैं इसका बेसिक भी आपको समझाऊंगा कि बेसिक से कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ कि आप किसी इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। चलिए, आपका यदि पहला क्वेश्चन देता है कि x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू सेवन दिया हुआ है। कितना दोस्तों दिया हुआ है, x प्लस वन बटा एक्स इक्वल टू सेवन दिया हुआ है और आपसे यदि पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर वैल्यू कितना होगा तो ये हो जाएगा सेवन का स्क्वायर माइनस टू, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 49 माइनस दो यानी 45। लेकिन यही दोस्तों अगर हमारे ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि 2x प्लस वन बटा एक्स बराबर सेवन दिया हुआ है और हमसे ये मान पूछता है दोस्तों कि एक्स 4x स्क्वायर और प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो हम यहाँ पर ये ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये ट्रिक तभी अप्लाई होगा जब आपका यहाँ पर मतलब कि x के बगल में मान और इस x के बगल में मान क्या हो, सेम हो। यदि सेम नहीं है तो आप उस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो है और यहाँ पे कोई वैल्यू मतलब एक है, तो क्या ये दोनों मान सेम हुआ, तो नहीं सेम हुआ, तो यहाँ पर हम इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पार्ट है मतलब जो नंबर लिखा हुआ है उसका यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर टाइम्स यहाँ पे आना चाहिए। तो दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर आपका दिया हुआ है, सिंपली आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर नहीं दिया हो रहा था तो कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करके यहाँ पर उस मान को लाते जिसका यहाँ पे स्क्वायर दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे।
1/x का स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, 7x स्क्वायर। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे यदि a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर और प्लस 2ab, तो अगर आप 2ab करते हैं तो 2ab 2 इंटू 2x इंटू 1/x, 2 इंटू 2x इंटू 1/x बराबर यहाँ 49 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ कट गया, 2 दूना कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 49 माइनस 4 कितना 45 दोस्तों। यहाँ पे गलती से मैंने 45 लिख दिया था, यहाँ पे आंसर 47 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं और आपको डिटेल से क्लियर करा पाऊँ कि आप इस जो ट्रिक है इसको कहाँ अप्लाई कर पाएंगे और कहाँ पर नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम इस फॉर्मूला से जुड़े और प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन। यदि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5x प्लस 1/2x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, 5x प्लस 1/2x इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हमको मान निकालना है 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम वो जो a स्क्वायर माइनस 2 वाला ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो मान है और ये मान सेम नहीं है। अगर यहाँ पे 5x के बगल में जो मान है 5, अगर यहाँ पे 5 रहता तो हम वहाँ पे ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्या ये जो नंबर यहाँ पर है ये इस नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। हाँ तो है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर सिंपल स्क्वायर है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो नंबर है वो इस नंबर का स्क्वायर नहीं रहेगा, तो उसके लिए मैं आगे क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि आप समझ पाओ कि आप उसको कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो 5x प्लस 1/2x बराबर 3 है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर लाना है तो दोनों क्या करेंगे, स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में देखिए x कट जाएगा और हमारा 2 अगर हम प्लस 2 कहते हैं तो 2 इंटू 1/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना है हमारा 9 है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर कितना हमारा आंसर आएगा, तो 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। फिर एक अलग क्वेश्चन में करवाता हूँ, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन कि यदि आपका यहाँ पर 7x प्लस 1/7x इक्वल टू 8 आपका यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमसे पूछता है कि 49x स्क्वायर प्लस 1/49x स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो सिंपली यहाँ पर आप उस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a रहता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ पर भी आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो दोनों मान आपस में क्या है दोस्तों, तो बराबर है। तो यहाँ पे जो आपस में मान बराबर है तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी ये मान और ये मान यदि बराबर रहता है तो आप इजीली वो जो ट्रिक लिखा है उस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मान बराबर है, आपका यहाँ स्क्वायर पूछ रहा है, इनडायरेक्टली जो हमारा ये थ्योरी होगा वो a स्क्वायर माइनस 2 होगा, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2, 8 का 64 बचा, 64 में 2 कितना बचा है दोस्तों, तो 62 बचा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो दोस्तों, मैं और दूसरा प्रश्न करवाता हूँ। ठीक है, यदि यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहता 2x प्लस 1/3x इक्वल टू हमारा जो 8, यदि क्वेश्चन रहता कितना रहता तो दोस्तों 8 रहता, और लेकिन यहाँ पर जो हमसे आंसर पूछता है लाने को, वो पूछता है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर कितना होता है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस जगह पर और यहाँ पे जो वैल्यू है वो समान आपस में नहीं है। अगर यहाँ पर मतलब x का बगल में और इस x का बगल में यदि वैल्यू सेम रहता है तभी आप उस ट्रिक को अप्लाई करते हैं जिसे मैंने अपनी वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों वैल्यू समान नहीं है दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो मान है ये किसका स्क्वायर है, तो ये तो 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर करने पे ना होता, क्यों दोस्तों, क्योंकि x का स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ भी x का स्क्वायर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो 9 है ये दोस्तों ये किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आना चाहिए, पर यहाँ पे तो 2 है। तो हम किसी तरह किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके यहाँ पर हम 3 लाने का कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि आप इसको तभी प्राप्त कर सकते हैं जब यहाँ पर वो नंबर हो, क्योंकि उस नंबर का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ था। जब तक यहाँ पर वो नंबर नहीं होगा जिसका यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे अगर 3 नहीं है तो क्या स्क्वायर की जगह नंबर आएगा, तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे जो नंबर ये 9 और इसका बगल में स्क्वायर है, इसका मतलब ये 9 किसी का स्क्वायर है, इसका 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, तो 3 लाना पड़ेगा दोस्तों, किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। तो चलिए हम लाते हैं, तो 2x प्लस 1/3x हमको लाना है कितना दोस्तों, तो 3 लाना है यहाँ पर। अच्छा, 3 लाने के लिए सबसे पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं ना, जब 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो हट जाएगा। अब हमको ऊपर 3 लाना है, तो जब 2 कट के 1 आ गया तो अब ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जब इधर हम 3/2 से मल्टीप्लाई करें, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। तो अब देखिए ब्रैकेट में जो भी नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर घुसता है, सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए दोस्तों 3/2 अगर ब्रैकेट में घुसा तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 बचा, यानी कितना बचा दोस्तों, 3x। अब ये 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 से 3 कट गया, 2 बचा, तो 1/2x बराबर 2 से 2 चौके 8 4 3 12। अब देखिए यहाँ पे जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, यहाँ जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है। हम इजीली दोनों तरफ स्क्वायर करके वैल्यू को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होता है दोस्तों। तो 2 into a मतलब 3x और b 1/2x, तो x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचा, तो 3/3 में उधर ले जाता हूँ, तो 144 और -3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 141। ये हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है दोस्तों, तो 141 आया है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ देखा कि हमने यहाँ कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करके उस नंबर को लाया जिसका ये यहाँ पर स्क्वायर है। इस रिलेटेड में एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाए इस टाइप के प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपके प्रश्न में रहता है कि 5x प्लस 1/2x बराबर 10 लिखा हुआ है, 5x प्लस 1/2x बराबर 10 लिखा हुआ है, और आपसे पूछता है 4x स्क्वायर बाय 1/25x स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो x है, यहाँ पे तो x स्क्वायर है, यानी इसका x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो आ जाना है, लेकिन यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो 25 आना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे तो 4 है। अब देखेंगे ये 4 किसका स्क्वायर है, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमें क्या लाना पड़ेगा, तो 2 लाना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लाएंगे, क्वेश्चन लिखते हैं, तो यहाँ से 5 को हटाना पड़ेगा। तो 5 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 5 को हटाने के लिए आप 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 5 का जब 5 से डिवाइड करें तो 5 से हमने डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड 5 कट के हट गया। अब आपको दुआ जब कट के हट गया तो यानी 1 बचा हुआ है। अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, तो आपको वहाँ पे सिंपली 2 लाना है, यानी जिसका स्क्वायर वहाँ पे रहेगा आपको वो नंबर लेके आ जाना है। तो यहाँ पे 2 लाना है, यानी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जब इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हमने 2/5 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये अंदर बचेगा तो कितना आ जाएगा 2x, अब प्लस इससे जब इससे मल्टीप्लाई है तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 5x बराबर 5 दूना 10 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, अब हम ला सकते हैं, ये दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बाय 1/25x स्क्वायर प्लस 2ab। और 2ab लेंगे दोस्तों तो 2 इंटू 2x 2a कितना 2 और b कितना है 5x बराबर कितना होगा तो 16। ये कट गया x 2 दूना 4 4/5 है दोस्तों, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर बराबर
इसको इधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 4/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम हटा के लिख सकते हैं इसको इजीली। देखिए इसका भी मैं नियम बताऊंगा कि इसको कि आप इजीली कैसे घटा सकते हैं। अगर बड़ा बड़ा नंबर यहाँ पे घटाने को आया तो आप कैसे घटा सकते हैं। तो ऐसे तो यहाँ 16 25 80 80 में से ये गया, सबसे पहले यहाँ 16 है तो 16 यहाँ से 0 है तो 0 से 1 ज़्यादा तो यहाँ 15 बचेगा, 15/1/5 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। यानी 4x² + 1/25x² बराबर 15/1/5 आपका आंसर आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने दोस्त स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। जैसे हमने जस्ट अभी लिखा था कि यदि x + 1/x = a रहता है तो आप x³ + 1/x³ बराबर क्या लिख सकते हैं, तो a³ - 3 है। लेकिन आप ये तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पर जो x का मान है और यहाँ पे जो x का मान है वो दोनों आपस में क्या रहे, तो बराबर। यहाँ पे x का मान और यहाँ पे जो x का मान है वो दोनों आपस में बराबर है। जैसे एग्जांपल में देता हूँ, यदि x + 1/x = 5 है, x + 1/x = 5 है, आपसे पूछा जा रहा है x + 1/x³, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। डाटा आप ट्रिक लगा सकते हैं। a³ - 3 है तो a की जगह आपका क्या है, तो ये वैल्यू को हम लोग a कहते हैं। ये जो वैल्यू है ना दोस्तों, इस वैल्यू को हम लोग a कहते हैं। तो यानी 5 का क्यूब और -5 × 3, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 में से 15 गए यानी 110। इस टाइप से। फिर सेकेंड टाइप, यदि 5x + 1/5x = आपका यहाँ पर 25 दिया हुआ है दोस्तों, और आपसे निकालने को कहता है कि 25x² / 1/25x² बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि दोनों जगह वैल्यू सेम है। हाँ, दोनों जगह वैल्यू सेम है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो इसका स्क्वायर भी है दोनों जगह। तो हम लोग ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी इस जगह का मान और इस जगह का मान जो अगर आपस में सेम रहता है तो उस जगह हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्क्वायर का फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे a² - 2 हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर और -2 यानी 625 2 हो गया 623 बचा। और यदि आपसे यही क्वेश्चन में पूछ देता कि 125 का क्यूब बाय 1/125 का क्यूब, तो आप देखते हैं यहाँ दोनों जगह वैल्यू बराबर है और उसका क्यूब यहाँ पर और इस जगह दोनों जगह वैल्यू बराबर है। तो कहीं भी यहाँ दोनों वैल्यू बराबर रहता है तो हम ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। यानी 25 का क्यूब -3 × 25, तो 25 का क्यूब होता है 15,625 अब -75, तो आपका आंसर आ जाएगा 15,550, 15,250। ठीक है दोस्तों, अगर हम अलग क्वेश्चन पे जाएं जैसा, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन देता है कि x + 1/x = 12 है, x + 1/x = 12 है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है 12 ही लेते हैं, ठीक है, और आपसे पूछता है कि x³, ठीक है, x⁴ + 1/x⁴ बराबर आपका वैल्यू कितना होगा। तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ वैल्यू हम देख सकते हैं कि सेम है, तो सेम वैल्यू में हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं ट्रिक को लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पे जाए इसका ट्रिक क्या होता है, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ट्रिक दिखाया था कि अगर x + 1/x बराबर कुछ a वैल्यू दिया हुआ है तो x⁴ + 1/x⁴ बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो a - 2 का होल स्क्वायर और -2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं तो सिंपली a का यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 144 -2 का स्क्वायर और -2 यानी 142 का स्क्वायर -2, यानी यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। और 142 का स्क्वायर जितना होगा तो 142 × 142। ठीक है दोस्तों, तो 4 8 2 8 16 6 हाथ में 1 4 1 5, उसके बाद 4 2 4 1
4, 8 16 हाथ में 1, 10 1 11 के 1 हाथ में 10 और 2, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 201622 क्योंकि 2 घड़ी है हमारा, तो हमारा 20,162 यानी हमारा क्या होगा दोस्तों, तो आंसर होगा। तो यदि हम एक तीसरा चलते हैं, यदि आपका यदि वैल्यू दिया हुआ है x + 1/x इक्वल टू आपका वैल्यू दिया हुआ है 4 कि x + 1/x = 4 वैल्यू है, और यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 की वैल्यू आपका कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक होता है, तो यहाँ पे से दोनों जगह आपका वैल्यू क्या है, सेम है, तो सेम वैल्यू के लिए आप ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका ट्रिक हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी a² - 2, और यहाँ फिर a का क्यूब -3 × a यानी 3 × 4 और -a यानी 4। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 में 2 गया 14, 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 गया तो 52 × 52, अब 52 में से 4 गया 14 दूना 28 28 और 14 दूना 28 हाथ में 2 और 70 2 72 - 4 = 424, यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 424। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सभी जो बताया है फिलहाल इसमें, तो ये फिलहाल मैंने फॉर्मूला बेस बताया है कि अगर सेम वैल्यू सेम रहता है तो आप कैसे इन सभी को ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस रिलेटेड में और कुछ प्रश्न आए हैं दोस्तों, जैसे यदि आपसे पूछा जाता है कि x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 बराबर, यदि वैल्यू दिया हुआ है आपको, यदि दिया हुआ है 13, कितना दिया हुआ है दोस्तों, यदि 13 आपको वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि x का पावर 8 + 1/x का पावर 8 बराबर वैल्यू कितना होगा, तो कभी भी यदि पावर जो इससे दुगना होगा, यदि हमसे जो आंसर पूछ रहा है उसमें पावर दुगना है, तो आप पिछले वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जिसमें x + 1/x, कौन सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, x + 1/x बराबर a होता था, तो x² + 1/x² बराबर a² - 2 होता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो एक पावर है, कोई पावर नहीं, मतलब कि एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, और जो हमको निकालना है उसे दुगना पावर यहाँ निकालने के लिए निकालना है, तो दुगना पावर में टिक लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 का दुगना 8 है, यानी दुगना पावर है, और यहाँ पे वैल्यू भी क्या है, सेम है, तो आप इजीली क्या लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, a² - 2 यानी 13 का स्क्वायर और -2 यानी 169 में से 2 गया 167 दोस्त। ठीक है दोस्तों, यदि एक और प्रश्न यदि ऐसा पूछता है कि 25x का पावर क्यूब प्लस 1/25x का पावर क्यूब बराबर 12। ठीक है दोस्तों, और आपसे यहाँ पूछ देता है कि 625x का पावर 6 प्लस 1/625x का पावर 6 बराबर कितना होगा, तो तुरंत आप यहाँ देख सकते हैं कि इस दोनों जगह क्या वैल्यू बराबर है, और यहाँ जो पावर है उसका पावर यहाँ दुगना है, तो जहाँ पे वैल्यू बराबर रहता हो, पावर दुगना रहता है, वहाँ पे आप सिंपल क्या लगा सकते हैं, a² - 2 का कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो a² - 2 का कंसेप्ट लग जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो a² - 2 यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो 144 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 142। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर से मैं बताता हूँ कंसेप्ट कैसे लगा सकते हैं। यदि x + 1/x = a रहता है, तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है दोस्तों, a - 2 होता है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं यहाँ जो एक पावर है, यहाँ इसका दुगना पावर है या नहीं है, तो कभी भी एक पावर दिया हुआ है और यहाँ दुगना पावर है, तो हम ये टिक लगा सकते हैं, चाहे कितना भी दुगना हो। 100 यहाँ दिया हुआ हो, आपसे 200 पूछ रहा है, या 300 दिया हुआ आपसे 600 पूछ रहा है, यदि यहाँ 400 दिया हुआ आपसे 800 का पावर पूछ रहा है, तो दुगना है सिंपल, तो आप दुगना वाला ट्रिक लगा सकते हैं। अगर तिगना है तो तिगना वाला ट्रिक लगा दीजिए। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रिक बहुत सारे x का पावर 5 तक मैंने ट्रिक आपको बताया था, तो वो ट्रिक यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं यदि उतना गुना है तब। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे यदि देखिए कि हमसे पूछा जा रहा है x का पावर 33, कितना है दोस्तों, x का पावर 33 प्लस 1/x का पावर 33
यहाँ मान लीजिए 33 लिख देते हैं, 33, यहाँ भी 33, अब बराबर यहाँ 33 दिया हुआ, कितना दिया था दोस्तों, तो 33 दिया हुआ है। यहाँ पर x का पावर 33 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 33 बराबर x 33, और आपसे पूछा जा रहा है कि x का पावर 66, यहाँ दिया 1089 प्लस 1 बाय 1089 x का पावर 66, तो अब कितना वैल्यू होगा, सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुगना पावर है, ठीक है, मतलब कि 2 गुना कर दिया गया है दोस्तों, यानी x का पावर 66, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सिंपली लगा सकते हैं क्या, तो n a स्क्वायर माइनस 2 यानी 33 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 33 का कितना होता है 1089 होता है, 1089 से 2 घटा 1087, ठीक है दोस्तों। अब आगे यदि यहाँ पर देखिए, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है यदि 37 का पावर x का पावर 37 प्लस 1 बाय 37 x का पावर 37 इक्वल टू 37 दिया हुआ है, कितना दोस्तों दिया हुआ है, तो 37 दिया हुआ है। आपको आंसर लाना है, तो आप सिंपली और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका कि इसका दुगना का आप आंसर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर टाइम्स है या तो स्क्वायर टाइम्स का आंसर लाइए, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि और को क्या क्या आप किसी भी चीज़ में कैसे बना सकते हैं अगर x प्लस 1 बाय एक्स रहा तो, ठीक है दोस्तों। देखिए यदि ऐसा रहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, क्या दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस ना माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, और आपसे पूछा जाता है कि x का पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 3 कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमको लाना है x का पावर क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का पावर क्यूब, यानी जो हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो x प्लस 1 बाय एक्स का टर्म में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, यानी आपको यहाँ से x प्लस 1 बाय एक्स क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं x प्लस 1 बाय एक्स। तो यदि आप मान लीजिए ये पूरा इक्वेशन को आप x से भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को पूरा को x से भागा देते हैं, तो यहाँ पे आपको x से भाग देना पड़ेगा, तो 0 भागा समथिंग इक्वल टू 0 होता है। तो उसके बाद यहाँ भाग देना, तो x देखिए पावर x से x कटा पहले तो x बचा, फिर x से यहाँ x कटा तो 3 बचा, और यहाँ 1 बटा x आ गया दोस्तों, ये 3 इधर जाएगा, तो x प्लस 1 बटा x इक्वल टू कितना निकला 3। हमको निकालना क्या है, x का पावर क्यूब, तो आपको पता है ये ट्रिक कि x का पावर क्यूब बाय 1 बाय एक्स का पावर क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस 3a होता है, तो a क्यूब मतलब 27 और 3a मतलब 3 इंटू 3 9 इक्वल टू कितना आपका आंसर हो जाएगा, तो 80, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न मैं करता हूँ, तो यदि अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि 45 x का पावर 45 प्लस 1 बाय 45 x का पावर 45 इक्वल टू 45, और आपसे पूछ रहा है 9,12025 x का पावर 290 प्लस 1 बाय 2025 x का पावर 90 कितना होगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए दुगना सब है पावर, यहाँ पे स्क्वायर टर्म से, तो आप इजीली ट्रिक लगा सकते हैं कि 45 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2023, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न है और मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे यदि 5x आपका दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, और आपको निकालना है x का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 कितना होगा दोस्तों, तो बताइए तो कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे यानी x और 1 बाय एक्स का फॉर्म में है, नहीं है, तो इस फॉर्म में आपको यहाँ से कोई इक्वेशन लाना पड़ेगा। तो चलिए हम लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 या 5x नहीं हो दोस्तों, यहाँ लिख लीजिए हमारा इस 7x, यहाँ कितना लिखिए दोस्तों, तो 7x लिख लीजिए, ठीक है, x का बराबर 7x, ठीक है। अब यहाँ पर
यदि हम इसको इधर ले जाएंगे तो 2x बचेगा और x को इधर लेके आ जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर यहाँ 2 बचेगा। x को एक पावर कटा और यहाँ प्लस 1/x यानी कितना हमारा बचा है यहाँ पर 2 बचा। आपको क्या याद करना है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो हमको ट्रिक पता है कि यदि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 याद करना है तो a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है दोस्त। तो आप यहाँ डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। अब जैसे 2 का स्क्वायर कितना, 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया कितना बचा दोस्त, तो यहाँ पे 2 बचा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों। तो यदि मान लीजिए आपको इस वीडियो में कहीं प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हुआ, और किसी क्वेश्चन को आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं दोस्तों। जय हिंद। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि अपना फैमिली और बढ़ पाए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, कल मिलते हैं। हाँ दोस्तों, और एक सूचना देना था कि प्रत्येक 2 दिन में आपको एक वीडियो सुबह 10 बजे के करीब अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों। तो आप सुबह 10 बजे प्रत्येक दूसरे दिन वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।